सबसे पहले तो ये बताइए कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि 6 दिसंबर 2026 वाला जो प्री होने वाला है यूपीपीसीएस 2026 का, वो प्रीपोन होकर जुलाई या अगस्त या सितंबर तक हो जाए। प्लीज कमेंट इस पे जरूर करें, क्योंकि अगर आपने अपनी अपनी बात ना कही तो कई लोग आजकल जो है एग्जाम को प्रीपोन कराने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, आयोगों में लेटर भिजवा रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स अपनी डिमांड बताएं और क्लियरली इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि भाई ये आप चाहते हैं कि 6 दिसंबर को हो या फिर ना हो। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 बार शॉट डाला दोनों बार में 90% से ज्यादा स्टूडेंट ने बोला कि 6 दिसंबर 2026 वाली डेट एकदम सही है और एग्जाम प्रीपोन नहीं होना चाहिए। अभी आप जरूर बताएं, क्योंकि ये डिमांड लगातार क्रिएट की जा रही है। अगर आप अभी नहीं बोलोगे तो फिर ये प्रीपोन क्या पता हो ही जाए। ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे यूपीएससी ने अभी एक रूल निकाला है कि जो लोग टॉप रैंक लाते हैं वो बार बार अटेम्प्ट नहीं देने चाहिए रैंक वगैरह इंप्रूवमेंट के लिए। वो चीज यूपीपीएससी को भी लागू करनी चाहिए। ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डीएसपी वगैरह भी पा गए हैं और उसके बाद चलिए एक बार एसडीएम वगैरह के लिए तो अलाउ करना चाहिए आपको, लेकिन बार बार जो है कई सारी पोस्ट वाले अप्लाई करते रहते हैं। वो इवन मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट हो जाते हैं और वो 5-6 बार बाकायदा पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। अब लेकिन जब तक उनको जो है एसडीएम डीएसपी या फिर जो उनको पोस्ट चाहिए वो नहीं मिलती, वो लगातार देते ही जाते हैं। इवन कई सारे लोग ऐसा सिलेक्टेड लोग हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है ये कि भाई सभी जो परीक्षाएं हैं एलटी ग्रेड यूपीपीसीएस की, उनकी मॉडिफाइड या फिर रिवाइज्ड आंसर की को जारी करा जाए, तुरंत पब्लिक करा जाए। ये डिमांड तो पहले भी थी, फिर बीच में माइग्रेशन के जो एक डिमांड थी भाई, वो भी माइग्रेशन भी एक जेन्युइन डिमांड है, लेकिन एक्चुअली जो डिमांड है वो ट्रांसपेरेंसी की, और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड जब सॉल्व होगी उसके बाद ही माइग्रेशन वाली डिमांड सॉल्व हो सकती है। ये स्टूडेंट्स को पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब अपने आप समझ में आ गया है। सारे स्टूडेंट्स का सारे कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जो है डिक्लेयर करा जाना चाहिए, प्लस जो भी मार्कशीट वगैरह है उसको भी रिलीज किया जाना चाहिए, ओमार शीट को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भाई ट्रांसपेरेंसी आयोग बोलता है तो उसको मेंटेन भी तो करना चाहिए, सिर्फ पेपर पे बोलने के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो मुख्य परीक्षा जैसे आरओ में जो इसका जीएस का मेंस पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसकी आंसर की ही नहीं देता है आयोग। आंसर की नहीं देता है तो पता ही नहीं चलता है भाई किसका क्या क्वेश्चन जो है आयोग ने एक्चुअली में माना है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये लोग आंसर की प्रोविजनल निकालते हैं, उसमें गलत निकाल देते हैं। अब अगर इसमें आंसर की देंगे कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करेंगे तो इनको वो आंसर बदलने पड़ेंगे, है ना। और एक्चुअली में चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसका आंसर सही कर दें। वैसे तो आयोग इतने सारे विशेषज्ञ रखता है और जो है आयोग ने 2 बार करीबन 200 विशेषज्ञों को निकाल भी दिया, है ना। तो लॉजिकली तो इनको चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना दें। साल में एक पेपर आपको कराना पड़ता है 100-150 क्वेश्चन का, उतना भी नहीं करा पाते हो तो किस बात के आयोग हो आप। इस बात के लिए आपको सोचना चाहिए कि भाई आप क्या उतने कैपेबल हो। अगर आप नहीं हो तो फिर आप अपना जो भी ये कार्यभार है वो यूपीएससी वगैरह को सौंपें, क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। आप बार बार जो है पेपर में क्वेश्चन गलत पूछते हैं। क्यों गलत पूछते हैं आप क्वेश्चन? आपको मतलब एक हद होनी चाहिए कि भाई चलो एक बार पूछ लिया, गलती हो गई, दोबारा नहीं पूछेंगे। फिर स्टूडेंट जब आपके पास आरटीआई वगैरह करता है, लेटर भेजता है, तो आप कई बार कह देते हो कि भाई आंसर की आपकी बौद्धिक संपदा है। ये सब चीजें कोर्ट में जानी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आयोग से सीधे सीधे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, मॉडिफाइड आंसर की जारी करें, कट ऑफ कैटेगरी वाइज जो है आपको लिस्ट जारी करनी चाहिए। और क्वेश्चन जो ये बार बार गलत कर रहे हो, ये क्या खेल जो है हो रहा है, आयोग के अध्यक्ष जी को इसको देखना चाहिए। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष जी मीडिया वगैरह में तो कभी आते नहीं है। अभी एक वीडियो वगैरह आया, उसमें तो बड़े सेंसिटिव बन रहे थे स्टूडेंट्स को लेके। इंटरव्यू के स्टूडेंट से तो वो मिलने भी जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद वही स्टूडेंट क्यों खास हो जाता है इंटरव्यू से पहले, जब वो प्री वगैरह से पहले जो है प्री की स्टेज में आपसे हेल्प मांग रहा है, वहां पे क्यों नहीं हो रहा है वो खास। थोड़ा सा अध्यक्ष जी को ये जो पक्षपात वाला बिहेवियर है कि चलो इंटरव्यू अब देने आया है, अब तो इसका सिलेक्शन ही होने वाला है, अब तो ये खुद ही पीसीएस बन जाएगा, अब इसको भाव दिया जाए, ये कोई बात तो नहीं है। स्टूडेंट तो सभी बराबर हैं, सभी जरूरी हैं। ये मतलब क्या लगता है आपको लॉजिकल है ये? और ये जरूर बताएं भाई कि आप चाहते हो प्रीपोन करना एग्जाम की नहीं। सारे स्टूडेंट्स इस पे कमेंट करें, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला अभी तो आप चाहो या ना चाहो कुछ लोग जो है चाह रहे हैं ये प्रीपोन करवाना। मेरी जहां तक बात है भाई, मैं आयोग की एक बार अगर डेट आ गई है उसके हिसाब से सबने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। मेरे हिसाब से तो लॉजिकली 6 दिसंबर को ही कराना होगा। बस आयोग जो है 2024 की प्रोसेस को जो है 20 के बाद जल्दी से रिजल्ट जारी कर दे। आरओ का जो अभी लेटेस्ट में मेंस हो चुका है, टाइपिंग भी हो चुकी है, तो उसका रिजल्ट जारी कर दे। क्यों नहीं कर रहा है भाई? कर दे। अब जो बाकी एग्जाम बचे हैं उनको प्रोसेस को कंप्लीट करे। आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रोसेस को स्मूथ बनाए, 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना चालू करे, जैसे पहले आयोग कर लेता था 2022-23 के टाइम पे। आयोग को अपनी शक्तियां जो है पहचाननी पड़ेंगी। आपकी जो है पावर आप भूल रहे हो, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, उसको भूलें मत प्लीज।